हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू particles start simultaneously from the same point and move along two straight lines making an angle alpha with each other. One move with uniform velocity u and other with constant acceleration a and initial velocity 0. Find the least relative velocity of one with respect to other. तो ये केस में हम क्या कर सकते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मोशन इन अ प्लेन लगेगा एंड वेक्टर एनालिसिस करेंगे। तो ये देखते हैं इसके बाद सिचुएशन मोशन इन अ प्लेन और वेक्टर एनालिसिस, क्योंकि दो पार्टिकल अलग अलग एंगल्स पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सिचुएशन समझते हैं। तो सिचुएशन के लिए चलो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। यहाँ से एक पार्टिकल चला, मान लो पार्टिकल 1, यहाँ पे पार्टिकल 2, इन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा। इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें दी है u। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा u cos अल्फा, क्योंकि ये अल्फा एंगल बना रहे हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये होगा u sin अल्फा। इसके अलावा यहाँ पे ये होगा a इंटू जो t है वो। अब अगर मेरे को लीस्ट रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो तो फॉर फाइंडिंग लीस्ट लीस्ट रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वी यू आर फाइंड करना है बहुत ही कम, लीस्ट। तो उसके लिए मुझे लीस्ट, तो उसके लिए टाइम फाइंड करना होगा, टाइम व्हेन यू आर इज लीस्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों का वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, पार्टिकल 1 और 2 का। तो लेट अस राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरीके से। चलो अब हम लिखते हैं सी, पहले पार्टिकल 1 का लिखते हैं इक्वेशन। तो u1 जो कि वेक्टर फॉर्म में होगा, इट विल बी u cos अल्फा प्लस u sin अल्फा, ये आई हैट होगा, तो u sin अल्फा j हैट होगा उसका दूसरा कंपोनेंट। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं u2 मेरा क्या होगा, ये वाला जो है वो तो एक ही डायरेक्शन है, x डायरेक्शन, उसको तो आई हैट के टर्म्स में a इंटू टी आई हैट ऐसा लिखेंगे। ये हो गई। तो इस अब रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, u2 माइनस u1, और ये वेक्टर फॉर्म में है दोनों, ये हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, u cos अल्फा माइनस ए टी। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आ गए आई आई वाले एक साथ, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए माइनस ए टी लगा, और यहाँ पे प्लस u साइन अल्फा जे हैट आ जाएगा। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, u2 माइनस u1, जिसकी वैल्यू होगी अंडर रूट u cos अल्फा माइनस ए टी द होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मतलब इन दोनों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इस तरीके से ही करते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हमें मिनिमम पहले तो टाइम निकालना चाहिए। तो मिनिमम टाइम निकालने के लिए हम ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो u cos अल्फा माइनस ए टी द होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये पूरा होगा रेस टू हाफ। चलो अब हम देखते हैं, यही इक्वेशन को हम पीछे लिखते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो, यू आर जिसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट, और लेट अस से लाइक दिस, यू कॉस अल्फा माइनस यू कैन से ए टी द होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और रेस टू पूरा हाफ। अब हमें क्या करना है, इसका ये जो मैग्नीट्यूड है उसका हम d इंटू मैग्नीट्यूड यू आर डी टी ऐसे निकालते हैं। ये क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले ये पूरे टर्म को x ले लेते हैं, मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको हम पहले ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x रेस टू n इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू n माइनस वन। ये फॉर्मूला यूज करके हमको क्या मिलेगा, हाफ इंटू ये तुमको मिलेगा u cos अल्फा, ये जैसा है वैसा ही लिख दो, माइनस ए टी द होल स्क्वायर
प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा रेस टू -1/2, क्योंकि ये हो जाएगा n इज हाफ, हाफ -1 दैट इज -1/2। अब ये अंदर के टर्म का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले का होगा 2 इंटू यू कॉस अल्फा, ये अगेन ये वाला ही टर्म हमने यूज किया -80, और फिर वापस अंदर इसको डिफरेंशिएट एक और बार करोगे तो -a आएगा। फिर लास्ट वाले में कहीं पे भी t नहीं है तो ये +0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नाउ फॉर लीस्ट यू आर डी यू आर अपॉन डी टी शुड बी इक्वल टू 0। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे ये पूरे टर्म को कर देते हैं हाफ इंटू यू कॉस अल्फा माइनस ए टी द होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा रेस टू माइनस हाफ इंटू 2 u cos alpha minus at into minus a is equal to 0. Now this has under root, so this term cannot be 0. So u first term is not equal to 0. ये वाला टर्म 0 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं है तो हम क्या लेंगे, therefore we can say 2u cos alpha into minus a इज इक्वल टू, ये 0 के ये साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा -80², माइनस माइनस कैंसल, और तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं a स्क्वायर टी होगा, ये सॉरी a स्क्वायर टी, और ये a और a भी एक कैंसल हो जाएगा। देयरफॉर यू कैन से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू कैन से दिस u 2u, यहाँ पे क्या आएगा 2u cos अल्फा, इट विल कम, अच्छा यहाँ पे हाफ भी मल्टीप्लाइड है तो हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हाफ की वजह से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये 2 तो नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा अपॉन a। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई। अब ये है लीस्ट रिलेटिव वेलोसिटी दैट हैज लीस्ट टाइम। अब ये तो मेरे को मिल गया, अब मेरे को क्या फाइंड करना रहेगा, अब मेरे को फाइंड करना पड़ेगा, देखो अब हमें ये टाइम को ये वाली इक्वेशन में डालना है, ये वाली इक्वेशन में। तो देखो दोनों इक्वेशन हम लिखेंगे, तो लेट अस राइट बोथ द इक्वेशन अगेन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी यू आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा टी, यू कॉस अल्फा माइनस ए टी द होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करेंगे, ऑल्सो t इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू इसमें रख दो, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर यू आर लीस्ट वेलोसिटी, ये हमें मिलेगा, क्योंकि लीस्ट टाइम में जो वेलोसिटी मिलेगी वही होगा माइनस ए इंटू यू कॉस अल्फा अपॉन ए, और इसका होल स्क्वायर होगा ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, प्लस यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर, आप समझ रहे हो, ये पूरा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यू कॉस अल्फा माइनस ये ए कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस यू कॉस अल्फा और इसका होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे, और यहाँ पे रेस टू हाफ होगा, ऑफ कोर्स सब जगह पे रेस टू हाफ होगा, तो इसके ऊपर से ये तो जीरो हो जाएगा ये टर्म, तो ये बचेगा यू साइन अल्फा। तो यू साइन अल्फा इज द लीस्ट रिलेटिव वेलोसिटी। तो यही बच्चों हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।